Hello everyone, this is part 3 of our series of PYQ Golden Series. So question है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेटेड वर्ड्स। तो यहाँ पे पूछा है कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे 135 इसका करेक्ट आंसर है। अर्थवॉर्म्स हैं, मिलीपीड्स हैं एंड वुडलाइसिस हैं। सी हॉर्सेस आर नॉट डेटेड वर्ड्स। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, सी हॉर्सेस आपसे पूछा था, ये मैमल्स थे। अभी आपसे क्वेश्चन आया था, अभी हमने ऊपर ही जो डुगोंग वाला एक क्वेश्चन है वहाँ पे सॉल्व करा, तो फिर ये डेटेड वर्ड्स तो हो नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये वहाँ पे जो ग्रासेस हैं उन पे फीड करते हैं। हमने वही पढ़ा था, जो सी ग्रासेस हैं उन पे फीड करते हैं। तो फोर आप काट देते, फोर आप काट देते, फोर आप काट देते, फोर आप काट देते और आप आंसर पे आ जाते। तो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन अगर आप सिर्फ इस ऑप्शन से जाते। अगेन जेलीफिश, जेलीफिश आपको अगर पता हो कि वो डेटेड वर्ड्स नहीं है तो भी आप आंसर पे आ जाते। और यूपीएससी जनरली 3 आउट ऑफ 5 करेक्ट करता है जब भी वो कोई इंसेक्ट, कोई स्पीसीज को लेके क्वेश्चन पूछता है। और 2024 में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें ओनली 3 करेक्ट है, ठीक है। मतलब देयर आर चांसेस, यही पैटर्न यूपीएससी फॉलो करता है, तो आपको इसको भी दिमाग में रख के चलना है, ठीक है। ना एक्सप्लेनेशन है कि डेट्रिटिवोर्स क्या होते हैं यार, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं दैट न्यूट्रिएंट बाय कंज्यूमिंग डेट्रिटस, तो बाय डूइंग सो ऑल द डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइकिल वगैरह बता रहा है। तो अर्थवॉर्म्स हैं, है ना, ब्लो फ्लाइज हैं, मिलीपीड्स हैं, मगट्स हैं, वुडलाइस हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। डिकम्पोजर वर्सेस डेट्रीवोर्स, अब देखो डिकम्पोजर का मतलब ब्रेक डाउन दी ऑर्गेनिक मैटर, वो ब्रेक डाउन करता है। और डेट्रीवोर्स होते हैं डिकम्पोज दैट ईट दी डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड डाइजेस्ट इंटरनली टू गेन न्यूट्रिएंट्स। तो डिकम्पोज करने का काम है, ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोजर करते हैं, डिकम्पोज। और जो डिकम्पोज मटेरियल है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, उसको खाने और डाइजेस्ट करने का काम डेट्रीवोर्स करते हैं। तो डिकम्पोज क्या करते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्टा वगैरह, और अर्थवर्म, मिलीपीड, सी स्टार, क्रैब एंड डंग फ्लाइज, ये जो हैं ये डेट्रीवोर्स हैं। देखो डाइजेशन ऑफ अ डेड ऑर्गेनिक मैटर, decomposer secrete enzymes on the digest organic matter in order to absorb nutrients, so the digestion occur externally decomposer के लिए, और internal digestion होता है डेट्रीटोर्स के लिए, ईट करते हैं, ये ऊपर से लगते हैं। बैक्टीरिया, फंगस हमेशा बॉडी के ऊपर होता है, और डेट्रीवोर्स इनको जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको खाते हैं, तो याद रखना। सी हॉर्स कंसिडर एज सेकेंडरी कंज्यूमर, they occupy middle position in the food chain. Seahorse do not have a teeth, suck in their food and swallow it whole. Thus, the prey need to be very small. Primarily, seahorse feed on planktons, small fish, small crustaceans such as shrimp, copepods. तो देखो क्रोस्टेशियन का एग्जाम्पल क्या हुआ, श्रिम्प होता है और कोपपोट्स होता है। फिश, जेलीफिश एंड क्रोस्टेशियंस आर कॉमन सेकेंडरी कंज्यूमर। तो देखो आपको पता है सबसे प्राइमरी कंज्यूमर क्या होगा, डाइएटम्स, फिर सेकेंडरी क्या हो जाएगा, क्रूस्टेशियंस, फिर टर्शरी कंज्यूमर। तो आपको देखो, आपको ये भी पूछ चुका है, यूपीएससी का पीवाईक्यू है, तो आपको सिर्फ जो टेरेस्ट्रियल फूड चेन है वो याद नहीं रखनी है, एक्वेटिक फूड चेन भी आपको, ओशन जो मरीन फूड चेन है वो भी आपको याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड। अभी देखो ब्लू फिंड महसीर पीछे आया था, तो गोल्डन महसीर कांट बी अ वर्ड, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब इंडियन नाइट जार के बारे में भी थोड़ा पढ़ लो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद क्या करना है कि ये तीनों वर्ड हैं। तो अगर आपसे पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड, तो नाइट जार इज अ वर्ड, स्पून विल इज अ वर्ड, वाइट इबिस। अब ये देखो, ये वाइट इबिस यानी जो कलर से स्टार्ट हो रहा है ना कहीं वो वर्ड के हो रहे हैं। फिर वही क्वेश्चन जो हमने पहले करा हुआ है कि डार्ट, है ना, रेड डार्ट, स्ट्राट, इस करके कुछ स्पीशीज थी, तो वो क्या थी जो हमने पहले क्वेश्चन कर रखा है, अगर आपने पिछली दोनों वीडियो देखी हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सीरीज़ को कंप्लीट करना, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो नाम ब्रेक करना सीखो, यानी जिसके नाम के आगे कोई भी कलर का नेम लगा हुआ है वो जनरली वर्ड्स हो रही हैं, जनरली वर्ड्स हो रही हैं। ऐसे तो गोल्डन हो गया, वो गोल्डन है, मतलब मैं नेसेसरीली जनरली बता रहा हूँ कि आपको प्रॉपर कलर के नाम रेड वाइट मिलेंगे, ना कि गोल्डन, येलोइश, पिंकिश, ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। महसीर हो गई है,
तो महसीर गोल्डन भी होती है, हिमालयन होती है, एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, नेटिव रेंज बेसिन ऑफ इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा। इंडियन नाइट जार स्मॉल बर्ड होती है, ठीक है, ये मैं पता होना चाहिए। ये एशिया साउथ ईस्ट एशिया में मिलती है। फर्स्ट वर्ड टू बी कॉल्ड अ नाइट जार वॉज द यूरोपियन नाइट जार 17th सेंचुरी में। तो ऐसी दिखती है। स्पून विल्स, टॉल वाइट वाटर बर्ड्स, लॉन्ग ब्रॉड ब्लैक बिल एंड ब्लैक लेग्स, ठीक है, तो ऐसी दिखती है, ठीक है। कैचिंग मोस्टली स्मॉल फिशेस एंड क्रूस्टेशियंस को ये खाती। स्पूनविल इज अ समर माइग्रेंट टू अ रंगनातीतू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो स्पूनविल कहाँ पे जनरली समर में जाती है? रंगनातीतू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये किस स्टेट में है ये आप प्लीज़ कमेंट में बताना, क्योंकि मैं आप लोगों का भी पार्टिसिपेशन देखना चाहता हूँ। वाइट इबिस वेटलैंड वर्ड होती हैं। कोस्टल एस्चुरीज, मैंग्रोव्स, फ्लडेड पास्चर, मड फ्लैट्स एंड स्वैम्प्स में हमको मिलती हैं। अच्छा, स्वैम्प, मार्श, मैंग्रोव्स, इनमें कुछ अंतर मालूम है? अगर मालूम है तो कमेंट करना, नहीं तो मैं अंतर आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। सर्टेन स्पीशीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल नोन एज कल्टीवेटर ऑफ फंजाई। आंट को बोलते हैं कल्टीवेटर ऑफ फंजाई। आंट फंगस म्यूचुअलिज्म इनका चलता है। इज अ सिम्बियोसिस, तो यहाँ पर एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है सर्टेन आंट एंड अ फंगल स्पीसीज, एंड since in which the ant actively cultivate fungus much like a human farm crop as a food source. Leaf cutter ants use leaves as their fertilizer to grow their crops fungus. They cultivate their fungal gardens. तो ये सब कुछ कुछ दिया नेटर। फंगस एक्टेड अ फूड सोर्स फॉर आंट्स लार्वा, तो फूड सोर्स की तरह काम करता है फंगस, ठीक है। कॉकरोच, क्रैब एंड स्पाइडर ऑप्शन में था, लेकिन आपको ये क्वेश्चन पूछा है 2022 का ही क्वेश्चन है। मोटिवेशन कहाँ से आया? देखो, टाइप ऑफ इंटरेक्शन, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ये पूछता रहता है। लाइकेंस किस किस के बीच में सिम्बियोटिक? एल्गीज एंड फंजाई के बीच में है, ये मैं पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सिम्बियोटिक रिलेशन लाइकेन शो करते हैं। लाइकेन किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? लाइकेन शोज एयर पॉल्यूशन को। एयर पॉल्यूशन के बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं लाइकेन्स, ठीक है। कैसे करते हैं कमेंट में बताना। क्वेश्चन है, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, मार्सुपियल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रेडेटर्स, मतलब ना तो उनका कोई प्रेडेटर होगा और वो ओनली माउंटेन ग्रासलैंड में होंगे ओनली। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, और कहीं पे भी हो सकते हैं ना। तो अगर मैं मान लूँ तो सेकंड स्टेटमेंट इज डेफिनेटली इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़ एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। और मैंने बोला था कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट हमेशा गलत ही होते हैं। मतलब वो बोल रहा है कि मार्सुपियल्स जो होते हैं जैसे कैंगारूस वगैरह, जिनके पास में अपनी खुद की पॉकेट है एंड जो अपने बेबीज़ को उसमें कैरी करते हैं, कैन थ्राइव ओनली इन अ माउंटेन रीजन है ना, उसी के ग्रासलैंड में है, नहीं है टेम्परेट ग्रासलैंड में भी मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली दिस इज नॉट दी ओनली कंडीशन विथ नो प्रेडेटर, मतलब देयर इज नो सिंगल प्रेडेटर विच हंट दी marsupials, which is not the case because there are various marsupials which get got eaten by the predators time to time। तो ये इनकरेक्ट है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। बाकी मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। तो अगर इंडिया के सामने मार्सुपियल लिख दे और इंडिया लिख दे और लिख दे कि नेचुरल हैबिटेट या नेटिव, तो वो गलत मैच हो जाएगा। कल के दिन ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। गिव बर्थ टू अ टाइनी मैच्योर एम्ब्रियो देन कंटिन्यूज टू ग्रो एंड डेवलप इन अ पाउच ऑन अ मदर्स belly। marsupial development is less risky for the mother, however embryos are fragile so may be less likely to survive than a fetus of a placental mammal, ठीक है। तो एक कैंगूरूज के एग्जांपल हम देख लेते हैं। वॉम्बैट है, क्रैश टेल मार्सुपियल माउस है, नम्बैट है, मार्सुपियल में स्पॉटेड टेल नेटिव कैट है, शुगर ग्लाइडर है, ठीक है। तो मार्सुपियल के आपको एग्जांपल ये पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्सुपियल। तो इस चीज़ को आप थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्सुपियल इंक्लूड स्मॉल बर्साई, शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड, प्रेजेंस ऑफ पाउचेस, ठीक है। दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू माउंटेन ग्रासलैंड, है ना।
तो ये भाई है ऑस्ट्रेलिया में, न्यू गिनिया में, न्यू नेबरिंग आइलैंड में है। देखो मोटिवेशन का है, स्मगलिंग ऑफ बेबी कंगारू ऑल्सो नोन एज जॉइस वाज रिपोर्टेड इन ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, बेबी कंगारू इन द फॉरेस्ट रिवील स्मगलिंग इन द बंगाल। ठीक है, तो ये कुछ कुछ है इंपॉर्टेंट नोट। यूपीएससी एम्फेसाइज हो ना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इशूज, है ना। तो ये सब जो स्मगलिंग वगैरह हो रही है, जैसे रेड सेंडर्स की स्मगलिंग हो रही थी, तो रेड सेंडर्स पे क्वेश्चन आ गया। अब पूछा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग फॉना। देखो, लाइन टेल मकाक, मालाबार शिविट एंड सांबर डियर, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट। तो कौन ज़्यादा एक्टिव है, तो इसमें ओनली वन इज देयर करेक्ट आपका, है ना। तो लाइन टेल मकाक इज अ रेन फॉरेस्ट ड्वेलर, दिखता कितना डरावना, ये देखो बस आप। तो ये क्या है ना, एक्टिव एक्सक्लूसिवली ना डे लाइट आवर, तो पहला तो अपना इनकरेक्ट हो जाता है। फिर बोला जा रहा है कि मालाबार शिविट इज कंसिडर नॉक्टर्नल, सो दैट लिटिल नोन है, सो दिस इज आर करेक्ट। मालाबार शिविट जो है वो नॉक्टर्नल है, और जो हमारा सांबर डियर होता है वो क्रैपस्कुलर है, यानी कि ये एक्टिव रहता है डस्क और डाउन पे। तो कहीं ना कहीं ये आंसर थोड़ा मतलब यूपीएससी भी स्क्रैची से क्वेश्चन बनाता है, यू कांट बी श्योर, मतलब थोड़ा बहुत एम्बिग्विटी तो रखता ही है, पता नहीं क्यों रखता है। तो ओनली वन इज़ दी करेक्ट आंसर, ऑल तो मैंने इसका ओनली 2 मारा था। अब बिहेवियरल एस्पेक्ट पूछ ही लेता है कहीं ना कहीं, डायर्नल स्लीपिंग पैटर्न पूछ रहा है, देन वो पूछ लेता है कि कौन सा एनिमल क्या शो करता है, क्या प्रॉपर्टी रखता है, कहाँ मिलता है। तो अब देखते रहो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि जैसे वो पूछ लिया था इस बार कि लेपर्ड्स और लाइंस वो अपना जो क्या स्मेल या फिर जो कोई भी चीज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल वैगल डांस, तो कौन करता है वैगल डांस, तो ये इसका आंसर था हनी बीज करती हैं वैगल डांस फॉर अदर ऑफ देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन, है ना। हनी बी नोन एज वैगल डांस, इनका डांस वैगल डांस होता है और कम्युनिकेट करती हैं ये सब, है ना। तो ये क्या है ना, फेमसली डिकोडेड बाय कार्ल वॉन फ्रिश्च, तो ये करेक्ट है। ठीक है, अब ये थोड़ा पता हो तभी आप कर सकते हो। आर्टिकल ऑन अ वैगल डांस, अब ये द हिंदू या क्या, मतलब अब ऐसे कैसे हिंदू में आया था कि एन आर्टिकल ऑन द वैगल डांस ऑफ हनी बीज वाज रिपोर्टेड इन द हिंदू न्यूज़पेपर, अनलॉकिंग सीक्रेट ऑफ हनी बी डांस लैंग्वेज। ठीक है, तो ये कुछ मतलब अब ये कोई सोर्स नहीं है, मतलब अब आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि यार 100% श्योर हो सकते हो कि यार वैगल डांस ही है ये। ठीक है, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन स्क्वायरल। तो इंडियन स्क्वायरल्स होती हैं, अब देखो इसमें क्या ना ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट थे कि दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरो इन द ग्राउंड। तो ये जो चीज़ थी ना ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट, बरो इन द ग्राउंड नहीं है, नेस्ट बनाती ग्राउंड के अंदर नहीं। दे स्टोर देम लाइक अ नट्स एंड शीट इन द ग्राउंड, दे आर ओमनीवोरस, तो ये तो सही है। और तो ओनली 2 इसका करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है ना। तो ये ट्री स्क्वायरल हैं, आर्बोरियल हैं, लिव मोस्टली ऑन अ ट्री इन द फॉरेस्ट बट नाउ ऑल्सो अडेप्टेड टू द ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्क्वायरल जनरली स्मॉल टू मीडियम साइज रोडेंट बट देयर आर फ्यू स्पीसीज दैट आर जाइंट एंड मालाबार जाइंट स्क्वायरल, तो जाइंट स्क्वायरल पे भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो यही सब है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इज करेक्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, नट वगैरह ये सब है। मैन फीड कुरकुरे टू स्क्वायरल इन वायरल वीडियो इंटरनेट रिएक्ट, अब ये थोड़ी आप याद करोगे ना यार, मतलब ये क्या ही लॉजिक दे दिया इन लोगों ने, तो छोड़ो इस चीज़ को। विच आर द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद द स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट फ्रॉम अ होल इन अ ट्री, तो कोई दिमाग वाला ही आदमी होगा तो इसका इस तरीके से सोच सकते हो, औरंगुटान ही करता है। बाकी स्लोथ बियर कहाँ मिलते हैं, ऊटर कहाँ मिलते हैं, और फिशिंग कैट्स ये इंडिया में मिलती हैं, कहाँ नेटिव में सब याद कर लेना। ठीक है, तो यही है आपका औरंगुटान, देखो कितना ओवर स्मार्ट है भाई अपना, मतलब भाई है। ठीक है, जस्ट जोकिंग। ये देख लो आप 2024 में क्या ज़बरदस्त सवाल है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत मुझे है नहीं है। सिकाडा, फ्रॉग होपर और पॉन्ड स्केटर क्या है, फ्रॉग होपर काट के अगर आप इसको क्या करते ग्रास होपर कर देते तो टिड्डा बन जाता, विच इज़ एन इंसेक्ट, तो इंसेक्ट है। बस ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेरी शॉर्ट वीडियो में आप चैनल पे देख सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था।
Cicada, known for the distinct sound produced by the male frog hoppers, also known as spittlebugs, are noted for the ability to jump long. पूरे लिख देते, मतलब ठीक है, इतना वो नहीं है। ये भी मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऑप्शन 1 इज़ नॉट करेक्ट, ऑप्शन 2 इज़ नॉट करेक्ट एंड 3। इंद्री ऑल्सो नोन एज बाबा कोटो लार्जेस्ट लिविंग लेमूर है। लार्जेस्ट लिविंग लेमूर है। क्या लेमूर पे पहले भी क्वेश्चन आया है? नहीं है तो याद कर लो, लेमूर जरूर याद रखना। एंडेमिक टू मेडागास्कर है। देखो मेडागास्कर पे वो पूछ रहा है, यानी हमारे भारत के आसपास जो भी इंडियन ओशन का इकोसिस्टम है, जो भी इकोलॉजी है, वो सब पूछ रहा है ना। स्लैशन बर्न से परेशान है। फिर एल्क सेकेंड लार्जेस्ट स्पीसीज विद इन द डियर फैमिली, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल्स है ना। फिर रेंज है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल, याद रखना। और बोनोबो पिग, जो को पिग्मी चिंपैंजी इनको कहते हैं, चिंपैंजी से मिलते जुलते हैं, ये एंडेंजर्ड है। बोनोबो फाउंड इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो विद इन कॉन्गो बेसिन। तो कॉन्गो बेसिन का जो लव अफेयर है यूपीएससी का, वो कभी नहीं जाता है। तो कॉन्गो बेसिन से तो दबा दबा के सवाल पूछ रही है। पता नहीं क्या ही हो गया, कॉन्गो बेसिन में एक नया यूपीएससी खुल गया क्या, पता नहीं। लाइन्स डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, यही वाला मैं कह रहा था ना। ये बोलो देखो, लाइन्स डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, ठीक है बात। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट, चीता डू नॉट रोर, चलो ये भी ठीक है। अनलाइक मेल लाइन, मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम द टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग, ये तो हर ही एनिमल करता है यार, ये तो बेसिक है, तो इसको तो काट दो। तो आप इस पे आ जाते। बस ये आपको थोड़ा सा याद रखने की चीज़ है कि देखो, लेपर्ड है टेरेस्ट्रियल, मार्क द टेरिटरी विथ फीकस यूरिन, चीक रबिंग ऑन द ट्री। दे कैन ऑल्सो लीव स्क्रैप मार्किंग on ground tree logs. They communicate with the leopard passing through their territory that they are in his the territory they are in is occupied, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, which of the following show a unique relationship with the insect that has co-evolved with it and that is only insect that can pollinate this tree, ठीक है। तो ये फिग है, इसका है। लोगों ने सिल्क कॉटन लगाया, मैंने भी खुद लगाया था, ये मेरी मिस्टेक थी, मुझे लगा सिल्क की बात हो रही है, बट उसका आंसर फिग का ट्री था। इन मैनी स्पीसीज ऑफ फिग ट्री देयर इज अ टाइट 1-to-1 रिलेशन विद द पॉलिनेटर स्पीसीज ऑफ द वेस्प। इट मीन्स गिवन स्पीसीज, तो ये कुछ रिलेशन है, सिम्बायोटिक टाइप रिलेशन में। तो ये आपको तब पता होता तो पता होता, नहीं होता तो नहीं होता। ये बोला है इनमें से कौन सी स्पीशीज पॉइजनस हो सकती हैं। तो देखो, पॉइजनस तो बटरफ्लाई की कोई भी स्पीशीज हो सकती है, फिश की कोई भी स्पीशीज हो सकती है, फ्रॉग की कोई भी हो सकती है, तो ऑल थ्री इज करेक्ट। तो इसको तो आप बोलोगे बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब याद करने मत बैठना कौन से हैं, ठीक है, कौन से नहीं हैं। हाउ मैनी ऑफ अबव आर नेटिव टू इंडिया, देखो ओनली वन इज नेटिव टू इंडिया। रेड सैंडर्स इज नेटिव टू इंडिया। और देखो, रेड सैंडर्स पे क्वेश्चन आया था PYQ, अभी हमने ऊपर देखा था जस्ट, और वहीं से वो क्वेश्चन उठा के डाल दिया। एंड जो पुष्पा मूवी है ना, उससे भी कहीं ना कहीं इससे ये थोड़ा सा प्रेरित है। कैसियो और ये तो हमारे पोर्चुगीज और ये लोग लेके आए थे, ठीक है। पपाया कल्टीवेशन भी हमारे यहाँ का नहीं है, मैक्सिको कोस्टारिका का है। नेटिव ऑफ आंध्र प्रदेश रेड सैंडलवुड यूज एंड ट्रेड आर रेगुलेटेड बाय स्टेट। ये बोला है पैरासिटॉइड्स। तो बोला है हाउ मैनी ऑफ दी अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ओनली 3 यहाँ करेक्ट माना है। वही बात है कि अब आप इसमें से देख सकते हो कि कौन सा पैरासिटॉइड का काम करता है पैरासाइट्स की तरह। तो टर्माइट आएगा, है ना। फ्लाइज भी पैरासिटॉइड्स हो सकती हैं। और देखो कैराबिड बीटल्स, सेंटीपीड्स, वास्प्स। तो देखो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ स्टेज में तो सभी करते हैं, लेकिन इसमें ओनली 3 माना जा रहा है। यूपीएससी भी जहाँ तक ओनली 3 मानेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, वुडलाइस वाला जो ऊपर देखा था, उस टाइप में 3 आउट ऑफ 5 मार दो अगर आपको आंसर नहीं पता है। और पता है ना। दैट इंक्लूड मैनी पैरासिटॉइड, ऑप्शन 1 करेक्ट है। In evolutionary ecology, a parasitoid is an organism that live in a close association with its host at the
hosts expands eventually resulting in death of the host. Parasitoidism is one of the 6 major evolutionary strategy with parasitism distinguished by the fatal prognosis of the मतलब for the host, यानी host को मार देते हैं, which makes the strategy close to predation. तो कहीं ना कहीं predator की तरह बन जाते हैं कि धीरे धीरे मार देते हैं. ऑप्शन 3 and 5 आर करेक्ट. देखो वही चीज़ हुई ना, 1, 3 and 5 आर करेक्ट. अगर मैं ऊपर जाऊँ तो मैंने आपको यही चीज़ डिस्कस की थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ. देखो यूपीएससी क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है लेकिन ऑप्शन फ्रेमिंग का तरीका नहीं बदलता है. मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूँ, आराम से चलते हैं, हमें मिल जाएगा वो. ठीक है, क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करा था अभी पहले. ठीक है, चिंता ना करें, वो क्वेश्चन भी हमें मिल जाएगा. देखो इसमें भी आंसर क्या था, 1, 3 and 5. ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये यूपीएससी का पैटर्न है. आप लोग मेरे साथ इतना ज़्यादा जुड़े हो, मैं आपको हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ें नेटिक्विटी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज पेपर में हमें सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं. देयर आर चांसेस कि हमें आते हुए क्वेश्चन भी गलत होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हमें कहीं ना कहीं एज देते हैं. सो बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट. तो यहाँ पे भी देखो आता आपको नहीं था, कौन याद करता है यार कि पैरासिटॉइड मतलब इनमें से कौन हो सकते हैं, बट ओनली 3 करेक्ट है. आप ऑप्शन वाइज जाओ, 1, 3 and 5 आर करेक्ट, 2 and 4 आर नॉट इनकरेक्ट. सेंटीपीड्स होते हैं जो प्रेडेटरी एंथ्रोपॉड्स होते हैं. ठीक है, एंड टर्माइट्स आर प्राइमरी डेट्रिटोवोर्स हैं, कंज्यूमिंग डेड प्लांट एनी लेवल. ठीक है, तो ये देखो 1, 3 and 5 यहाँ पे भी करेक्ट है, बस लिखा नहीं है इन्होंने ओनली 3 करेक्ट. मतलब इन्होंने लिखा है ओनली 3 करेक्ट, 1, 3, 5 नहीं लिखा है. तो कहीं ना कहीं आप ओनली 3 मारो, आगे बढ़ो. अब ये क्वेश्चन देखो कि द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट सही है. और है ना, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड ऑन द ब्लड ऑफ अदर. तो ये फ्रूट बैट्स होते हैं, तो ब्लड ऑफ द अदर एनिमल्स नहीं होते हैं, फ्रूट बैट्स होते हैं. ठीक है, तो ये बर्मिन कैटेगरी में था. हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है, जनरली कंसिडर बर्मिन एज द रेड ऑर्चर्ड्स. नॉट करेक्ट. एट द की स्टोन स्पीसीज कॉजिंग सीड डिस्पर्सल ऑफ मैनी plants in a tropical system. Flying fox is a fascinating the Indian flying fox is a vermin because they believe that it poaches ripe fruit from the orchard. Study in India found that all orchard crops, Indian flying foxes did the most damage to the mango and guava. ठीक है, तो ये आपको कहीं ना कहीं यहाँ से पता चल जाता है. अब चलते हैं थोड़ा सा आगे. चलो इस वीडियो को थोड़ा छोटा भी रख लेंगे, मतलब अभी जल्दी ख़त्म करते हैं, बाकी हम धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हो जा रही हैं. देखो हम 59 पेज पे आराम से आ गए हैं अभी. बायोडाइवर्सिटी, वाई इज़ अ प्लांट कॉल्ड, देखो प्रोसोपिस जूलिस फ्लोरा. अब देखो यही प्लांट आपका अभी मैंने एक आपको पेपर कराया था, आई थिंक ये वाला पेपर आपका जो मैंने जियो केमिस्ट का अभी जो पेपर कराया, जियो साइंटिस्ट वाला, उसको जाके ज़रूर देखो. उसमें भी एक ऑप्शन में दिया है ये. तो ये क्या है, एक ये दिया था, एक लटाना कमारा दिया था. ठीक है, एक और दिया था, पर एक दिया था नेपेंथीस करके. तो वो वाला हमारा नेटिव है, बाकी सब इन्वेजिव हैं. उसका आंसर है टेन टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया. ये इन्वेजिव स्पीसीज है. तो 2018 में पूछ लिया इन्होंने. ठीक है, तो ये रिपीट करा इन्होंने. एग्जॉटिक है, ये जो पेड़ है ये आपको बहुत मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलता है ये. आप यूपी साइड अगर आएँ कभी, देन इट इज़ इन अ प्लैनिटी, मतलब बहुत है, प्लैनिटी ऑफ इट, मतलब अब बहुत ज़्यादा है और बहुत जल्दी फैलता है. रिसेंटली देयर वाज द ग्रोइंग अवेयरनेस इन अ कंट्री अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयन नीटल्स बिकॉज वन टू सस्टेनेबल सोर्स ऑफ टेक्सटाइल फाइबर. तो जो ना फाइबर यील्डिंग प्लांट इम्पॉर्टेंट, तो ये एक न्यूज़ में था. डाउन टू अर्थ खास एक्सपेरिमेंटेशन विद हिमालयन नीटल ब्रिंग रिकॉग्नाइज. हिमालयन नीटल ना फाइबर यील्डिंग प्लांट डाउन टू अर्थ में था. तो ये देखो फाइबर यील्डिंग प्लांट था. अब याद रख लेना, हिमालयन नीटल पे अगेन क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो यार ये मत मार्क करके आ जाना कि एंटी मलेरिया ड्रग या बायोडीजल. आजकल बायोडीजल पे बहुत दिमाग जाता है ना लोगों का, तो टेक्सटाइल फाइबर है. ठीक है, अब सुनो. हिमालयन नीटल वॉज रिपोर्टेड टू हैव इंक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल इन द हिमालयन रीजन. कितनी बड़ी बात है. फिर इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल.
विदाउट सॉइल जो हमारे होते हैं वो लाइकेंस और मॉसेस ही सर्वाइव करते हैं। फर्न और मशरूम को सरफेस की नीड है, तो इसको हटा दोगे। लाइक देखो 2 आउट ऑफ 4 वैसे ही करेक्ट हो गया। लाइकेन एंड मॉसेस की बात हो रही है। फर्न जो है ना मेंबर ऑफ वेस्कुलर प्लांट होता है ना, रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर एंड नाइदर सीड नॉर फ्लावर, रिक्वायर इनडायरेक्ट सनलाइट, मॉइस्ट सॉइल, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, प्रेफर पोटिंग soil with a good drainage. Lichens are complex life forms, symbiotic partnership of the two separate organism, fungus and algae। ठीक है, तो लाइकेंस के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, फिर यहाँ पर फिर से क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। लाइकेन ग्रो अनडिस्टर्ब सरफेस, बाग बोर्ड मोशेस रॉक्स है ना, ये सब है। फिर मोशेस आर नॉन फ्लावरिंग विच प्रोड्यूस स्पोर्स हैव स्टेम्स एंड लीव्स बट डू नॉट हैव देयर ट्रू रूट। मोशेस इज वेरी लो मेंटेनेंस, नीड वर्चुअली नथिंग एक्सेप्ट शेड एंड मॉइस्चर टू थ्राइव। तो ये और सही हो जाएगा। तो अब याद रखना कि लाइकेंस अब किस किस से बने हैं, एल्गी एंड फंजाई से बने हैं, तो प्लस मोशेस। तो इनको कहीं कोई मतलब स्पेसिफिक लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइव ऑन सरफेस विदाउट सॉइल, सॉइल की ज़रूरत नहीं है। एलिमिनेशन, लाइकेन एंड मोशेस आर टू बी नोन वन ऑफ द पायनियर स्पीशीज दैट ऑक्यूपाइज अ बैरन रॉक लैंड प्राइमरी सक्सेशन। तब ये जो प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसमें लाइकेन एंड मॉशेस मिलते हैं। लाइकेन एंड मॉशेस यू ऑल्सो फाउंड इन अ टुंड्रा एंड टैगर रीजन्स। सो फर्न्स आर द लार्ज वेस्कुलर प्लांट्स। अगर आप बेसिक बायोलॉजी पढ़ोगे तो आपको क्लियरली आंसर कर लेते। नाउ सुनो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। तो ये लेमन ग्रास का यूज़ करते हैं। आपने देखा भी होगा मॉस्किटो रिपेलेंट में लेमन की स्मेल आती है, थोड़ा अटेंटिव आपको होना पड़ेगा। कांग्रेस ग्रास, ये हमारी जो है ना ये इन्वेजिव स्पीशीज़ है, और ये भी हमारे जियो केमिस्ट के पेपर में आई थी, तो प्लीज़ उस वीडियो को आप लोग ज़रूर जाके देख लेना। आई एम रिक्वेस्टिंग। एलिफेंट ग्रास, नट ग्रास, ये सारी की सारी नहीं, मॉस्किटो रिपेलेंट लेमन ग्रास है। ठीक है, तो लेमन ग्रास है, यूज़ होती है। सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्लास 9 की बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में। India being a tropical country is always confronted with the problem of vector-borne disease. ने अरोमा व लेमन ग्रास ऑयल फिल्स अनचुनाडू फॉरेस्ट। ठीक है ना, ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल होल्डर, ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ये बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर हमारे हैं डायटम्स एंड साइनोबैक्टीरिया। यही एक क्वेश्चन घूम फिर के फूड चेन में पूछ लिया था। 2 आउट ऑफ 4 यहाँ पे भी करेक्ट हैं। कोपेपोड्स है नहीं है, ओफोर्मानिफेरा है नहीं है, तो आपको इनको अब देखो, तो कोपेपोड्स आर ग्रुप ऑफ स्मॉल क्रुस्टेशियंस, क्रुस्टेशियन फाउंड नियर फ्रेश वाटर। कोपेपोड्स आर सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स इन दी वर्ल्ड ओशन। तो देखो क्रुस्टेशियन हो गया, तो पहले डायटम आएगा, फिर उसके बाद क्रुस्टेशियंस आएगा। ठीक है, बाद ही में आएगा हायर ट्रॉपिक लेवल, है ना। दे रिप्रेजेंट अ इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन फाइटोप्लैंक्टन, माइक्रोप्लैंक्टन एंड हाइड्रोप्लैंक्टन सच एज फिश। तो क्रुस्टेशियन के बाद फिश आएगा, तो इन्होंने यहीं से आपको हिंट दे दिया, है ना। दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर मैनी फिश स्पीसीज बट ऑल्सो सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर ऑफ डेट्रेटस। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया ब्लूग्रीन एल्गी है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, नेचुरली फाउंड इन ऑल फॉर्म ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फॉर्म पार्ट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। दे ऑल्सो फॉर्म बायोफिल्म एंड मैट। देखो बेंथिक साइनोबैक्टीरिया, अभी सुनो, बायोफिल्म से क्वेश्चन आया 2022 में। बायोफिल्म्स बनती हैं किसकी वजह से, साइनोबैक्टीरिया से, जो कि बायोफिल्म्स में कई सारे बैक्टीरिया थ्राइव करते हैं जो कि डेंजरस हो जाती हैं। और ये बायोफिल्म्स कहाँ बनती हैं, ये बनती हैं मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर में। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर कहाँ यूज़ होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, जो कि 2024 का सवाल है। तो देख रहे हो कैसे यूपीएससी चेन बनाता है, और ये मैंने ऑलरेडी अपने नोट्स में लिख रखा था, तो मुझे इस चीज़ का फ़ायदा भी हुआ था, तो मेरा ये सवाल सही हुआ था। मैं आपको और भी चीज़ें इस बार के लिए कुछ बताऊंगा, जैसे मैंने आपसे बोल रखा है, देखो यही बता देता हूँ। शिवाजी प्रिपेयर करके जाना, शिवाजी एक थीम है, शिवाजी के सारे जितने भी वॉर्स हैं मैंने ऑलरेडी आपको थोड़े बहुत बता दिया। अष्टप्रधान मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ा मेरे चैनल पे भरोसा करें, थोड़े मेरे कंटेंट पे आप लोग भरोसा दिखाएं। मैं आपके लिए भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने लिए भी मेहनत कर रहा हूँ, दोनों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ 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 थोड़ा रिलाई करें, और बेसिक सोर्स स्टैंडर्ड बुक्स को ज़रूर पढ़ते रहें,
साथ में मैं जो कंटेंट करा रहा हूँ वो करते रहें, करेंट का भी मैं कंटेंट कवर करा दूंगा। तो निश्चिंत हो जाएं, अभी मैंने एक एनवायरनमेंट कंप्लीट कराई है और हम और भी कंटेंट कर लेंगे। बाकी आप अपने से भी पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो, ऐसे मैं फोर्सफुली तो नहीं बोलता, ठीक है। तो ये देखो डाई एटम्स हो गया, एल्गीज हैं, ये देखो अब देखो फोर्मोनिफेरा सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, है ना। मेम्ब्रेन ऑफ अ फाइलम और अ क्लास ऑफ अ अमेबोइड प्रोटीस्ट कैरेक्टराइज बाय स्ट्रीमलाइन ग्रेनुलर एक्टोप्लाज्म और कैचिंग फूड एंड अदर यूजेस। तो 4 इज नॉट करेक्ट। क्लास 12th की इकोलॉजिकल सक्सेशन का टॉपिक है एनसीईआरटी का। इंपॉर्टेंट नोट, ट्राई टू रिमेंबर वन स्पीशीज फॉर ईच ऑफ द टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन टू रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जांपल मोलस्का में ऑक्टोपस, क्रुस्टेशियस में क्रैब्स आते हैं, तो इससे हमें प्रॉपर्टी याद रहती हैं, ठीक है। तो अभी दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। ऐसे ही करके हम अराउंड 7 to 8 छोटी छोटी वीडियोस लाएंगे, तो इसमें हम सारे PYQs के कवर कर लेंगे और एग्ज़ाम आने तक हम पूरे PYQ कर चुके होंगे। जस्ट फॉलो दिस सीरीज़ और हम काफ़ी कुछ कर चुके होंगे, ठीक है। फिर हम पेपर जब सॉल्व करेंगे तो हमें काफ़ी चीज़ें रिवाइज करने को मिल जाएंगी और एक्टिव रिकॉल भी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर पूछें और डू लाइक शेयर, अगर आपको अच्छा लग रहा है एटलीस्ट लाइक और सब्सक्राइब तो कर लें, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और साथ में मैं और भी चीज़ें एडिशन करा सकूं। इसके अलावा मैं आपको बीच बीच में कई चीज़ें कनेक्ट करा रहा हूं, जिससे कि आपका थोड़ा दिमाग खुलेगा कि किस तरीके से यूपीएससी और चीज़ें पूछता है। सो बी रेडी फॉर एवरीथिंग। यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, तो हम सब कुछ तैयार करके जाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, कोई भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है। कब कौन सी थीम रिपीट मार जाए, मैं फिर कह रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ना, क्या पता मॉडर्न हिस्ट्री के 10-12 क्वेश्चन आ जाएँ तो फिर सब शौक में रह जाए। नहीं तो एंशियंट मिडिवल में बहुत डीप लेवल पे करवाऊंगा, उसकी मैं वीडियोस ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। बाकी आपको जो भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू।